Hello, hello friends. A Letter to God is written by G.I. Flantos. So we are going to discuss this topic today of class 10th from First Flight book. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we do? What should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. Lenjo is a farmer who writes a letter to God. When his crops are ruined, ask for 100 peso. Does Lenjo letter reach God? Reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you being to read it. तो इसमें बोला गया है कि वे कहते हैं कि अगर विश्वास हो तो पहाड़ भी हटाया जा सकता है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें विश्वास है या नहीं। तो ये क्वेश्चन इस स्टोरी में डेडिकेटली आ रहा है। लेंचो एक किसान है जो कि लेटर लिखता है भगवान को उसकी फसल के बर्बाद हो जाने पर और 100 पैसे मांगता है। तो इसमें हमें देखना है कि क्या वो लेटर भगवान तक पहुंचा, क्या भगवान ने उसको पैसे दिए। तो आपका आंसर क्या होगा इससे पहले हम गैस करें, लेकिन स्टोरी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैस जरूर करना है पढ़ने से पहले। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? Here's what you have to do. As you write the instruction, discuss with your teachers in the class the meaning of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil record. Consult a dictionary if necessary. Are these words correspondingly in these English word in your language? तो एक तो सबसे आसान तरीका होता है किसी को पैसे भेजने का, वो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। क्या आपने कभी पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्राप्त किए या भेजे इस तरीके से? दूसरा है, अगर है तो दूसरा और कौन सा तरीका है, ये करना है आपको वार्तालाप अपने टीचर्स के साथ कक्षा में, और साथ ही साथ इन शब्दों के भी अर्थ निकालना है। काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल रिकॉर्ड। साथ ही साथ आप डिस्कस कीजिए डिक्शनरी के लिए यदि ज़रूरी हो। और ये जो वर्ड दिए गए हैं करस्पॉन्डिंगली इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेज में, तो इनको आपको क्या कहते हैं? एक छोटी सी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके एक टेबल बनी हुई है जिसमें इनसाइड द पोस्ट ऑफिस यू गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। तो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर जा कर के काउंटर पर जा कर के मनी ऑर्डर के लिए मार्क करना है। बाई अ मनी ऑर्डर फ्रॉम द पासिंग, पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति को आप 50 पैसे दीजिए। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉर्म में जहाँ पर भी हो वहाँ बड़े अक्षरों में भरिए। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ द मनी बाई सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस। और इसके साथ वो मनी भी दे दिए जो आपको देना है। टेक द द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल टू ऑफ फॉर योर रिकॉर्ड। और इसके बाद अपने रिकॉर्ड के लिए मनी ऑर्डर की रिसीविंग ले लेनी है। अब हम अपनी मुख्य स्टोरी को शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing in the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The other boys were working in the field, while the smaller one was playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just तो आप इस स्टोरी में देख रहे हैं कि उनका घर एक वैली में था, छोटी सी गहरी वैली में,
ऊंचाई पर था और जहाँ से हम आप स्पष्ट देख सकते थे नदियों को और पके हुए अपने मक्के की फसल को और फूल जो आए हुए थे। और भगवान से हमेशा ये किसान एक प्रार्थना करता है कि भगवान अच्छी फसल हो। तो अब इस सब के साथ ही पृथ्वी को एकमात्र चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होती है हल्की सी बौछार की। तो उस सुबह मॉर्निंग में लेंचो देख रहा था अपने फील्ड खेतों के साइड, और उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस भगवान एक जल्दी से झोंका दे दे जो पानी की ज़रूरत थी उसको। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ह्यूमन। तो वो कहता है कि अब हम लोगों को पानी की उम्मीद है, भगवान जरूर देगा। तो विमेन भी कहती है हाँ आप तैयार रहिए, और भगवान की इच्छा भी कुछ ऐसी ही है। वो अपने और लोगों को भी वो सभी और लड़कों को भी डिस्कस करती है कि काम करो जल्दी जल्दी खेतों में, और थोड़ा सा बचा हुआ है, और इसके बाद जल्दी चलो घर के पास, और सबको बुलाती है वो चलो सब लोग खाना खा लो। इट वाज ड्यूरिंग द मील जस्ट बात। तो इस भोजन के दौरान सभी बात लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसे वो लोग बात ही कर रहे थे तो भगवान लेंचो को महसूस हुआ कि भगवान ने पानी की एक बड़ी बूंद गिराई है। इन द मॉर्निंग ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो उसको लगा कि सुबह तक कुछ बड़े बादल भी आ जाएंगे पानी के साथ में। दी एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, and when he returned he exclaimed that these aren't raindrops falling from the sky, they are now coins. The big drop are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो वो कहते हैं जैसे ही वो व्यक्ति बाहर गया और भीग करके अंदर आया तो थोड़ा सा आश्चर्य में था, और वो कहता है ये छोटी छोटी बूंदें नहीं हैं बारिश की, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बूंदें हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे आपको 10 पैसे बड़ी वाली और 5 पैसे छोटी वाली हों। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन। तो वो अपने संतुष्टिजनक आंसर के साथ कहता है कि पूरी जो फसल है हमारी पके हुए मक्कों की फूलों के साथ में वो बारिश ने ढक लिए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो जैसे ही उन लोगों को एहसास हुआ कि अच्छी हवा चल रही है, अच्छी बारिश हो रही है, तो वो खुश थे। लेकिन सडनली उनको एहसास हुआ कि अरे इसमें तो बहुत हेल स्टॉर्म तूफान आ गया है और गिर रहे हैं ओले वगैरह। तो उन्होंने जो नए सिक्के से तुलना की थी इन बारिश की बूंदों की, उनको कलेक्ट किया और अपने घर पे अंदर आकर के दिखाया कि ये इस प्रकार से गिर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड न्यूज़ नाउ। तो अब ये बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, अब वो आश्चर्य से चिल्लाया। आई होप्ड इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो उनको उम्मीद थी कि ये थोड़ी देर में निकल जाएंगे, लेकिन ये तो आधा घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। और देख रहे हैं कि चारों साइड बर्फ़ की एक चादर सी पूरी वैली में, खेतों में, घरों के चारों साइड फैल गई है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो's soul was filled with the sadness when the storm has passed. He stood in the middle of the field and said to his son, a plea of locust wood. तो पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बची थी और मक्के की फसल पूर्णतः खराब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, और फूल भी सारे चले गए थे। तो लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत दुखी हो गई, वो दुख से भर गया था। और जब तूफान चला गया तो लेंचो गया खेत के बीचों बीच खड़े होकर के और अपने बच्चे से बोला कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेट मोर देन दिस। तो इससे भी ज़्यादा इल्लियाँ लग जाती तो भी शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन इसमें हो गया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वॉज अ सॉर्नफुल वन। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर।
तो उसके बाद वो कहता है कि इसने तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा है और हमें एक भी नहीं मक्का मिला। अब सब लोगों के लिए वो रात बड़ी दर्दनाक थी और हमारा सब जो अभी तक का काम था वो कुछ भी नहीं था और ना ही कोई हमारी मदद के लिए खड़ा है। इस साल भी हम लोगों को लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार से लेंचो ने अपने परिवार के लोगों से बातचीत की। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. That's why, but they say, no one dies of hunger. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even water deep is in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो जब उनकी फसल पूरी नष्ट हो गई तो उन्होंने कहा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है और उनका दिल भी भर आया और वो कहते हैं कि अब कैसे जिएंगे इस जंगल घाटी में और यहाँ तो कोई उम्मीद भी नहीं है यहाँ भगवान के अलावा। तो फिर भी वो कहता है कि अपने आप से कहता है कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान किसी को भी भूखों नहीं मारते हैं। और पूरी रात वो उस रात सोचता रहा कि भगवान को लिखूँ। उसकी आंखों में फिर एक थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी और उसने देख करके सोच करके विचार करने के बाद उसने वो हमेशा दिन रात बैल के तरीके से काम करता रहता था और जानवरों के तरीके से, लेकिन अब वो लिखना पढ़ना जानता था। तो उसको उस संडे उसने डिसाइड किया कि अब वो एक ब्रेक लेगा और उसके बाद वो लेटर लिखेगा खुद ही ले जा करके उसको मेल में डालेगा, मेल बॉक्स में। और ये कुछ भी नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम एक लेटर ही था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm. He wrote to the God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman, also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that the address, the postmaster, a fat amiable. तो लेंचो ने वो जाकर के लिखा और उसमें लिखा कि मेरे परिवार की मदद कीजिए, इस साल हम लोग बहुत ही भूखे रहने वाले हैं और मुझे 100 पैसे उधार दीजिए क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं और जीने के लिए मुझे फसल उगाने के लिए दोबारा और पैसे चाहिए जो कि ओलों से बर्बाद हो चुकी है। और उसने भगवान को लिखा टू गॉड लेटर के ऊपर, एनवेलप के ऊपर, और स्टिल ट्रेवल बेंट टू द टाउन, और अब शहर तक भी बड़ी कष्टों से पहुंचा और पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसने वो एक स्टैंप लगाकर उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। और एक एम्प्लॉय भी था पोस्ट ऑफिस का जिसको पोस्टमैन कहते हैं, उसने भी उसकी मदद की और वो उस लेटर को लेकर के अपने बॉस के पास गया और हंसा और दिल से हंसा और साथ ही साथ उनको लेटर दिखाते हुए बोला कि लेटर टू गॉड नेवर मिस इन हिज करियर। तो उसने अपने आज तक के पूरे यात्रा के दौरान ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जिसमें उसने पोस्टमास्टर ने आपको दिखाया। पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, तो पोस्ट मास्टर भी बहुत ही भक्त व्यक्ति था और अच्छा व्यक्ति था। तो इसके बाद उन्होंने ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई, बट almost immediately he returned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." उसके बाद वो थोड़ा हंसा और हंसने का थोड़ा सीरियस होकर के उसने कहा कि देखो क्या व्यक्ति है यार, उसको भरोसा है भगवान पर और हम ऐसे व्यक्ति की मदद ज़रूर करेंगे जिसने भगवान को लेटर लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than a God bill, ink and paper. But he struck off
to his resolution. He asked for money. His employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter contained only a single word as a signature of God. तो उसके बाद उसने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए सोचा, और भगवान से किसी का भरोसा उठ ना जाए तो उसने सोच करके कुछ नया रिजोल्यूशन निकाला और सभी अपने ऐसे एम्प्लॉई को बोला कि चलो ठीक है, उसका भगवान पर भरोसा है, हम उसकी कुछ मदद करते हैं चैरिटी के रूप में, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दो, क्योंकि उसको अकेले 100 पैसे देना बहुत कठिन था। तो उसने अपने 100 पैसों के आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया और उसको लिफाफे में रख करके वापस बंद कर करके भेजा, और उसमें रिप्लाई में केवल सिग्नेचर किए गॉड के, ताकि उसको भगवान पर भरोसा बना रहे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो उस संडे थोड़ा लेंचो जल्दी आ गया था और पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया क्या। पोस्टमैन ने उसको अपने हाथों से वो लेटर दिया जो कि पोस्ट मास्टर ने दिया था, और फिर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि एक व्यक्ति जिसका भगवान पे इतना अच्छा भरोसा है, तो उसके लिए लेटर आया, मतलब लेकर के आया पोस्ट ऑफिस की साइड से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने कोई भी उत्साह नहीं जताया जब उसने पैसे देखे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका उत्साह था, विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसने, और बल्कि वो गुस्सा हो गया जब उसने पूरे पैसे देखे। कुड नॉट हैव हैड अ मिस्टेक, और उसने गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही भगवान किसी को मना कर सकते जैसा कि उसने रिक्वेस्ट की थी लेंचो ने। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। इसके बाद जल्दी से वो शीघ्र ही वहाँ पहुँचा और खिड़की पर उसने एक पेपर और पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकली ऑफ हिज बोरो कॉज्ड, और उसने जल्दी से बहुत गुस्से में उस पर कागज़ पे जल्दी जल्दी घिसावट में लिखना शुरू किया। बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, और उसने बहुत जल्दी से प्रयास करके अपने आइडिया को लिखा। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिंक्ड एंड देन अफिक्स्ड। उसके बाद जब उसका लेटर लिख गया तो वो गया विंडो पर, उसने अपना लेटर लिख करके वहाँ से एक स्टैम्प लिया और थोड़ा सा ग्लू लिया और उसको चिपका दिया। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। उसने अपनी मुट्ठी में जल्दी से दबाया उस एनवेलप को, और उसके बाद जल्दी से जा करके मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर भी गया और उसको खोल करके देखा। इट सेड गॉड, उसमें लिखा था भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसो रीज मी। भगवान, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से मुझे केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बाकी के बचे हुए भेजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल बो, लेकिन मुझे ये पैसे मेल के द्वारा मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक। तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो एक प्रकार से लुटेरे बैठे हुए हैं, और इसलिए मुझे ये पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिए। तो ये कहानी का अंत था। अंत में हम देखते हैं कि लेंचो ने एक लेटर लिख करके किस प्रकार से मदद मांगी, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने किस प्रकार से सहानुभूति दिखाई, उसको पैसे भी भेजे। लेकिन जैसे ही उसको पैसे कम मिले तो उसने लिख दिया कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिए, यहाँ लुटेरों का गिरोह बैठा हुआ है, तो कृपया करके मुझे पैसे डायरेक्ट भेजिएगा और जल्दी से जल्दी भेजिएगा। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि अगर हमें भरोसा पक्का हो तो सामने वाला भी हमारी मदद कर ही देता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। थैंक यू।